हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है सभी लवकों की संरचना आवश्यक रूप से समान होती है क्योंकि ए है उन्हें समान कार्य करना होता है, बी है ये पौधों के वायवीय भागों में स्थित होते हैं, सी है कोशिकीय आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार के लवक अन्य प्रकार के लवकों में विभेदित हो सकते हैं, और डी विकल्प है सभी लवकों को स्टार्च, लिपिड्स एवं प्रोटीन का संग्रहण करना होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है लवक, या इसे प्लास्टिड भी बोला जाता है। प्लास्टिड। तो लवक क्या होता है? लवक सभी पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का उदाहरण है, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना में क्या मिलते हैं? लवक मिलते हैं। तो जो लवक होते हैं ये कोशिकीय आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे प्रकार में ये क्या होते हैं? चेंज हो सकते हैं, विभेदित हो सकते हैं। इस प्रकार से ये संरचना में एक दूसरे से समान होते हैं। तो ये आकार में बड़े होने के कारण क्या होते हैं? इन्हें सूक्ष्मदर्शी से हम आसानी से देख सकते हैं, और विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण क्या होता है? पौधों में या पादपों में भिन्न भिन्न रंग हमें दिखाई देता है, क्योंकि वर्णक की उपस्थिति के कारण ही पादपों में जो रंग होता है वो आता है। पादपों में भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर क्या होते हैं? कई प्रकार के वर्णक होते हैं, जैसे हरित लवक के कारण क्या होता है? पादपों में हरा रंग आता है, जैसे पत्तियां। एक है वर्णी लवक और तीसरा है अवर्णी लवक। जो वर्णी लवक होता है ये तो रंगीन होता है, जबकि जो अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होता है। तो इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा अवर्णी लवक। तो इस प्रकार से जो वर्णी लवक होता है इसमें कैरोटीनॉइड के जो वर्णक होते हैं, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल तथा अन्य प्रकार के रंग, जो कि इनकी उपस्थिति के कारण पादप में नीला, हरा और नारंगी रंग आता है। तो वर्णी लवक के कारण कौन कौन सा रंग आता है पादपों में? लाल, नारंगी व पीला। और हरित लवक के कारण कौन सा रंग आता है? हरा। और जो अवर्णी लवक होते हैं ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में है ये समान क्यों होते हैं? आवश्यक रूप से, क्योंकि इनकी कोशिकाएं की आवश्यकता होती है उस प्रकार से अन्य प्रकारों में विभेदित हो सकते हैं। इसलिए विकल्प सी हमारा सही है, बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।